है कैसे पहले स्टडी पर मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। और फर्स्ट चैप्टर आ रहा है हम मेरा अमीबा कैसे जो है पकड़ता है भोजन को, तो कूटपाद की सहायता से पकड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम वसा में क्रिया करता है, तो वह लाइपेज करता है। कौन सा एंजाइम करता है, लाइपेज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं किस प्रकार से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायवीय श्वसन में जो है अधिक प्रकार की ऊर्जा मुक्त होती है। मछली का श्वास अंग क्या है, गिल से। मछली का श्वास अंग क्या है, गिल से। चलिए फास्टली हम लोग क्वेश्चन करने की कृपा करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में से जो है किस आवर्त का फलन होता है, तो परमाणु संख्या के फलन होता है। किसके कारण, परमाणु संख्या के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो वह कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज का तार निम्नलिखित में से क्या है, तो आधुनिक आवर्त सारणी का क्षैतिज का तार जो है आवर्त है। क्या है, आवर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। वो क्वेश्चन कर रहा है विधि लोहे के फ्राइंग पैन के जो जंग से बचाने के लिए हम लोग कौन सी क्रिया को अपनाते हैं, तो इसमें जो है हम लोग क्रिया अपनाएंगे, इसमें ग्रीज लगाकर भी करते हैं, पेंट लगाकर भी करते हैं, जिंक का परत चढ़ाकर भी करते हैं, इसमें सभी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह क्वेश्चन निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो वह धातु जो है सोडियम है। कौन सा है, सोडियम Na जिसको बोलते हैं। सोडियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा चूने के पानी को दूधिया कर देता है। चूने को पानी को जो है वह दूधिया कर देता है, CO2 कर देता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है। टायटेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो टायटेरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, टायटेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 2H2 है। ठीक है, इसी में आ जाए तो CaSO4 किसका सूत्र है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, जो बैटरी में यूज किया जाता है, कार बैटरी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से क्या बनता है, तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच जो अभिक्रिया होगा उसमें बनेगा H2O। क्या बनेगा, H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वैद्युत ऊर्जा का SI मात्रक क्या है। वैद्युत ऊर्जा का SI मात्रक क्या है, तो ओम मीटर होता है। वैद्युत ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। निम्नलिखित में कौन सा धातु सबसे अच्छा चालक है, तो ये जो है चांदी सबसे अच्छा चालक। क्या है, चांदी सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, चांदी जो है वह सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो ओरेस्टेड ने किया था। ओरेस्टेड ने जो है वो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किया था। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा धातु अभिक्रिया कर धातु बनाता है, तो वह जो हो जाएगा इसका 70 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 का करेक्ट आंसर है C नंबर। क्या है, C है Fe, जिसको लोहा हम लोग बोलते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या कितना है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। कितना कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। कह रहा है असंतुलित हाइड्रोकार्बन में जिसमें असंतुलित हाइड्रोकार्बन जिसमें कोई जो है कोई भी परमाणु के बीच जो हम लोग उसको के बीच त्रिबंधक बनाएंगे वह क्या होगा, तो एल्काइन। त्रिबंधक कौन बनाता है, एल्काइन बनाएगा। कौन बनाएगा, एल्काइन बनाएगा, त्रिबंधन। ठीक है, त्रिबंधन एल्काइन बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एथेनॉल के क्रिया मूलक का सूत्र क्या है, तो एथेनॉल का बॉन्ड और OH होता है। ठीक है, बॉन्ड H होता है। ऐसे भी O को 2 को बॉन्ड चाहिए। क्या को चाहिए, O को 2 ठो बॉन्ड चाहिए, तो H तो 1 बॉन्ड देगा, लेकिन 1 बॉन्ड चाहिए तो 1 बॉन्ड पहले से लगा हुआ है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है एथेनॉल का OH होगा, OH के लिए 1 बॉन्ड और OH लगाएंगे। ठीक है, इसमें बॉन्ड। स्टोमाटा में खुले और बंद होने की प्रक्रिया को कौन सा नियंत्रित करता है, तो वह द्वार कोशिका नियंत्रित करता है। कौन करता है, द्वार कोशिका नियंत्रित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वृक्क की
रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। कौन सा है? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? तो वह वृक्क है। क्या है? वृक्क है। ए नंबर करेक्ट आंसर है बी, वृक्क। क्या है? वृक्क है। क्या है? वृक्क है। क्या है? वृक्क है। क्या? वृक्क है। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न का है एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, का निम्न जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या होगा? तो क्या होगा? उपचयन। उसमें उपचयन की क्रिया होती है। अम्ल का pH मान कितना होता है? अम्ल का 7 से कम होता है। ठीक है, और भस्म का जिसको और क्षार का क्या होता है? 7 से अधिक होता है। क्षार का 7 से अधिक होगा, और 7 जो होता है वो उदासीन का होता है। क्या होता है? उदासीन का 7 होता है। ठीक है, उदासीन का 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्वनि का सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। क्या होता है? Na2CO3। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द होता है। देखिए, मधुमक्खी काटेगा तो एक अम्ल छोड़ेगा। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है और उसके कारण दर्द होता है। क्या है? मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है और उसके कारण क्या होता है? दर्द होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि निकलने वाला हार्मोन है? तो वृद्धि हार्मोन होता है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाए। अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो विखंडन के द्वारा होता है। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, विखंडन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का जो पुंकेसर भाग है वह फूल में बदल जाता है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह पुंकेसर भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आवर्धन होता है? तो लेंस का आवर्धन होता है U/V। क्या होता है? U/V होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नेत्र रंगीन भाग होता है? नेत्र का जो रंगीन भाग होता है, नेत्र का रंगीन भाग हो जाएगा परितारिका। क्या है? परितारिका नेत्र का रंगीन भाग होता है। वायुमंडल में प्रकाश किस वर्ण का प्रकीर्णन होता है? तो वह जो होता है प्रकीर्णन नीला रंग का होता है। किसका होता है? नीला रंग का होता है। किसका होता है? नीला रंग का होता है। सूर्य की किस घटना के कारण सूर्य में वास्तविक सूर्योदय लगभग 2 मिनट पूर्व होता है? तो वह जो है वास्तविक पूर्व किसका कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ये बी नंबर करेक्ट होगा जाएगा। निम्न आगे का क्वेश्चन है, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई ध्वनावेशित कण अर्थात अल्फात कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो अधोमुखी होती है। क्या होती है? अधोमुखी होती है। सी करेक्ट हो जाएगा। हमारे घरों में जो विद्युत फ्यूज की जाती है वह 200 वोल्ट से प्रतिष्ठ धारा होती है या 12 वोल्ट प्रतिष्ठ धारा होती है? तो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है, क्योंकि एसी करंट होता है। क्या होता है? एसी करंट होता है। क्या? एसी करंट। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट, इसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब जल जो है गर्म जल को प्राप्त करने के लिए सौर का ताप उपयोग नहीं किया कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो वो क्या है? बादलों वाले दिन के कारण। किस दिन? बादलों वाले के दिन के कारण हम सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य होगा नहीं तो ऊर्जा कहाँ से आएगा? उसमें सौर ऊर्जा प्राप्त कहाँ से? इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है भूतापीय ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। वीडियो को शेयर कीजिए। दर्पण के सामने कितनी भी दूर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब होता है तो वह कौन सा दर्पण होगा? या तो समतल होगा या उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, या तो समतल या तो उत्तल। किसी कार का अग्रदीप
में प्रयुक्त जो दर्पण किया था आगे के भाग में वह अवतल दर्पण होता है। हेडलाइट की बात यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। साइड में रहेगा तो उत्तल दर्पण होता, लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो, क्या होगा, अवतल दर्पण हो, क्योंकि अग्रदीप की बात कर रहा है, तब ये तो अर्थात हेडलाइट की बात किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, और जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, उसका तरंगदैर्घ्य। 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो अभिसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है, किसको, सॉरी उत्तल लेंस को कहा जाता है। अभिसारी लेंस किसको कहा जाता है? उत्तल लेंस को। निम्न में से कौन सी उभयलिंगी है? तो मेढक उभयलिंगी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है, मेंडल के अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुना था? तो मेंडल जो है मटर के पौधे को चुना था, किसको चुना था? मटर के पौधे को मेंडल ने चुना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से एक अवशेषी अंग है, तो अवशेषी अंग कौन है? निम्नलिखित में से अवशेषी अंग कौन है? 47 का करेक्ट आंसर बताइएगा। डी होगा, क्या होगा? डी होगा। डी में है अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स है, ठीक है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। वन संरक्षण से संबंधित है तो वनों की कटाई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर आते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? तो अभिकारक कहा जाता है, और उसके बाद जो बनता है उसको उपोत्पाद कहते हैं, ठीक है। ये हो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आगे का क्वेश्चन 50 नंबर है। टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट कैसा होता है? चलिए 50 का करेक्ट आंसर बताइए। बी नंबर होगा 50 का करेक्ट आंसर, क्षारीय होता है। टूथपेस्ट कैसा होता है? क्षारीय होता है। 51 पे आते हैं हम लोग, तो कह रहा है 51 का निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, क्या है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में कौन कार्बोविक्स समूह है? कार्बोविक्स समूह कौन है 52 का बताइए। तो सी नंबर जो है बॉन्ड COOH हुआ, क्या? बॉन्ड COOH हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है। एमीटर निम्नलिखित में से किस से मापा जाता है? एमीटर से क्या मापा जाता है? सो कह रहा है क्वेश्चन 53 नंबर का ए होगा। एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है, ठीक है, धारा को मापा जाता है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में जो है 54 नंबर क्वेश्चन, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, उसको क्या कहेंगे? विद्युत मोटर कहेंगे, ठीक है। दर्पण का सूत्र यहाँ पूछ रहा है, तो दर्पण सूत्र होगा 55 का। दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f, ठीक है, बराबर 1/f होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए वीडियो को शेयर करते रहिए। 56 नंबर क्वेश्चन है। 56 नंबर क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष निम्नलिखित में से किस लेंस से हटाया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष, देखिए निकट दृष्टि दोष किससे हटाया जाएगा? 56 का बता दीजिए। अवतल दर्पण से, क्योंकि निकट की वस्तु बड़ा होता है तो उसको दिखाई देगा, दूर की वस्तु छोटा होता है नहीं दिखाई देगा, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे जनन अंग कहाँ पाया जाता है? पौधे में जो है वो जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तो पुष्प में होता है जनन अंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे के लिए था? तो जस्ट बताया मटर के पौधे के लिए। किस पौधे के लिए था? मटर के पौधे के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किस दिशा में होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह एक ही दिशा में होता है। किस दिशा में होता है? एक ही दिशा में होता है। ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत जो पाया जाता है, ओजोन परत में क्या पाया जाता है बताइए? वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है, ठीक है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस चीज़ के द्वारा होता है? 61 का बताइए। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। किसको होता है? रंध्र के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए 62 नंबर पे आते हैं। तो कह रहा है 62 नंबर, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो तेज धड़कन सबसे ज़्यादा आदमी का होता है। किसका? आदमी। 63 नंबर क्वेश्चन, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्पाद जो होता है वह 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी होता है।
अमोनिया का होता है, यूरिया का भी होता है, यूरिक अम्ल और यूरिया तीनों चार का होता है। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तंत्रिक तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? 64 का करेक्ट आंसर होता है क्या होता है? तो इसका हो जाएगा आपका बी, ठीक है, यूरोन में। ठीक है, 65 का करेक्ट आंसर बताइए, निम्नलिखित में किस धातु को सोलर सेल कहा जाता है? तो सोलर सेल किस चीज का बनता है? सिलिकॉन का बनता है। सोलर सेल किस चीज का बनता है? सिलिकॉन का बनता है। का निम्न में कौन लवण है? 66 का बताइए, निम्न में कौन लवण है? तो निम्न में जो है वह लवण है क्या? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। K2SO4 है क्या? K2SO4 है, K2SO। निम्नलिखित में भारी धातु कौन है? तो निम्नलिखित में भारी धातु कौन है? 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यूरिया सबसे भारी धातु है। ठीक है, इसमें इथेन के एक अणु में कितने संयोजक बंधन होते हैं? तो इथेन के एक अणु में जो होता है इनमें कोई संयोजक 7 संयोजक बंधन होते हैं। कितने होते हैं? 7 संयोजक बंधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जो है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे हरा होता है? तो ये क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे क्या होता है? हरा होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। 70 नंबर क्वेश्चन, पौधे में उत्सर्जित अंग क्या होता है? पौधे में उत्सर्जित अंग क्या होता है? तो इसमें सब कैटिन भी होता है, गोंद भी होता है, रेजिन भी होता है, सब पाया जाता है पौधे में। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? तो टेहरी बांध का निर्माण जो है वह उत्तराखंड में। क्या है? उत्तराखंड में। ठीक है, आगे निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा है? तो यह CO2 के कारण। किसके? CO2 के कारण अम्ल वर्षा। ठीक है, अम्ल वर्षा CO2 के कारण होती है अम्ल वर्षा। स्विच लगाए जाते हैं, स्विच किस चीज़ का कैसे लगाया? स्विच जो है किस प्रकार से लगाया जाता है? स्विच बताइए। 73 का करेक्ट आंसर गर्म तार में। स्विच किस में लगाता है? गर्म तार में लगाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन वो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं है बताइए? करेक्ट आंसर सी होगा, बायोगैस होगा। क्या होगा? बायोगैस हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में वृक्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए, मनुष्य के वृक्क जो है किससे से संबंधित है? यह उत्सर्जन से। किसी से है? उत्सर्जन से संबंधित। किसी से? उत्सर्जन से। चलिए, 76 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में जो है तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तंत्रिका तंत्र। 77 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? चलिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आगे वीडियो बनाया जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? जल्दी बताइए। हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। किसे रासायनिक दूत कहता है? हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण जो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक एक पुस्तक है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक एक पुस्तक है, उसे किसने लिखा था? जल्दी बताइए। कौन लिखे हुए हैं? तो डार्विन लिखे हुए। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन लिखे हुए। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है ना? सबसे अधिक किसमें होती है? चलिए बताइए। निर्वात में सबसे अधिक होते हैं। ठीक है, पानी में भी मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश लाइट जलाएंगे तो कम होगा, कांच में तो और कम, और इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, और लोहा में तो साफ नहीं होगा। ठीक है, तो निर्वात में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर का SI मात्रक क्या है? जल्दी बताइए, विभवांतर का SI मात्रक क्या है? तो विभवांतर का SI मात्रक जो होगा, एक विभवांतर का SI मात्रक बताइए क्या होगा? वोल्ट होगा। क्या होगा? वोल्ट। एक मिनट, क्या होगा? वोल्ट होगा। वोल्ट होगा। क्या होगा? वोल्ट होगा। वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। है कैसे भले सर पर मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। और फर्स्ट चैप्टर आ रहा है मेरा, अमीबा कैसे जो है पकड़ता है भोजन को? तो कूटपात की सहायता से पकड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा में क्रिया करता है? तो वह लाइपेज करता है। कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
किस प्रकार से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन में जो है अधिक प्रकार की ऊर्जा मुक्त होती है। मछली का श्वास अंग क्या है? गिल्स है। मछली का श्वास अंग क्या है? गिल्स है। चलिए फास्टली हम लोग क्वेश्चन करने की कृपा करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में से जो है किस आवर्त का फलन होता है? तो परमाणु संख्या के फलन होता है। किसके कारण? परमाणु संख्या के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो वह कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज का तार निम्नलिखित में से क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी का क्षैतिज का तार जो है आवर्त है। क्या है? आवर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। वो क्वेश्चन कर रहा है विधि लोहे के फ्राइंग पैन की जो जंग से बचाने के लिए हम लोग कौन सी क्रिया को अपनाते हैं? तो इसमें जो है हम लोग क्रिया अपनाएंगे, इसमें ग्रीज लगाकर भी करते हैं, पेंट लगाकर भी करते हैं, जिंक का परत चढ़ाकर भी करते हैं, इसमें सभी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह क्वेश्चन निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो वह धातु जो है सोडियम है। कौन सा है? सोडियम Na जिसको बोलते हैं। सोडियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा चूने के पानी को दूधिया कर देता है? चूने को पानी को जो है वह दूधिया कर देता है, CO2 कर देता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है। टायटेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो टायटेरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टायटेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 2H2 है। ठीक है, इसी में आ जाए तो CaSO4 किसका सूत्र है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, जो बैटरी में यूज किया जाता है, कार बैटरी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से क्या बनता है? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच जो अभिक्रिया होगा उसमें बनेगा H2O। क्या बनेगा? H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वैद्युत ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? वैद्युत ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? तो ओम मीटर होता है। वैद्युत ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। निम्नलिखित में कौन सा धातु सबसे अच्छा चालक है? तो ये जो है चांदी सबसे अच्छा चालक। क्या है? चांदी सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, चांदी जो है वह सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो ओरेस्टेड ने किया था। ओरेस्टेड ने जो है वो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किया था। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा धातु अभिक्रिया कर धातु बनाता है? तो वह जो हो जाएगा इसका 70 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 का करेक्ट आंसर है C नंबर। क्या है? C है Fe, जिसको लोहा हम लोग बोलते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या कितना है? कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। कितना कार्बन की परमाणु संख्या? 6 है। कह रहा है असंतुलित हाइड्रोकार्बन में जिसमें असंतुलित हाइड्रोकार्बन जिसमें जो है कोई भी परमाणु के बीच जो हम लोग उसको के बीच त्रिबंधक बनाएंगे वह क्या होगा? तो एल्काइन। त्रिबंधक कौन बनाता है? एल्काइन बनाएगा। कौन बनाएगा? एल्काइन बनाएगा। त्रिबंधन। ठीक है, त्रिबंधन एल्काइन बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एथेनॉल के क्रियामूलक का सूत्र क्या है? तो एथेनॉल का बॉन्ड और OH होता है। ठीक है, बॉन्ड H होता है। ऐसे भी O को 2 को बॉन्ड चाहिए। क्या को चाहिए? O को 2 ठो बॉन्ड चाहिए, तो H तो 1 बॉन्ड देगा, लेकिन 1 बॉन्ड चाहिए तो 1 बॉन्ड पहले से लगा हुआ है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है एथेनॉल का OH होगा, OH के लिए 1 बॉन्ड और OH लगाएंगे। ठीक है, इसमें बॉन्ड। स्टोमाटा में खुले और बंद होने की प्रक्रिया को कौन सा नियंत्रित करता है? तो वह द्वार कोशिका नियंत्रित करता है। कौन करता है? द्वार कोशिका नियंत्रित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई? तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। कौन सा है? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? तो वह वृक्क है। क्या है? वृक्क है। A नंबर करेक्ट आंसर है B, वृक्क। क्या है? वृक्क है। क्या है? वृक्क है। क्या है? वृक्क है। क्या? वृक्क है। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न का है
एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? नरलिंग हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है? नरलिंग हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, का निम्न जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या होगा? तो क्या होगा? उपचयन। उसमें उपचयन की क्रिया होती है। अगर अम्ल का pH मान कितना होता है? अम्ल का 7 से कम होता है, ठीक है। और भस्म का जिसको और क्षार का क्या होता है? 7 से अधिक होता है। क्षार का 7 से अधिक होगा। और 7 जो होता है वो उदासीन का होता है। क्या होता है? उदासीन का 7 होता है, ठीक है, उदासीन का 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोनी के सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, ठीक है। तो धोनी का सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। क्या होता है? Na2CO3। ए नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द होता है। देखिए, मधुमक्खी काटेगा तो एक अम्ल छोड़ेगा, ठीक है। मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है और उसके कारण दर्द होता है। क्या है? मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है और उसके कारण क्या होता है? दर्द होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि निकलने वाला हार्मोन है? तो वृद्धि हार्मोन होता है। ए नंबर का करेक्ट आंसर हो जाए। अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो विखंडन के द्वारा होता है। बी नंबर का करेक्ट हो जाएगा विखंडन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का जो पुंकेसर भाग है वह फूल में बदल जाता है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? पुंकेसर भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आवर्धन होता है? तो लेंस का आवर्धन होता है U/V। क्या होता है? U/V होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नेत्र रंगीन भाग होता है? नेत्र का जो रंगीन भाग होता है, नेत्र का रंगीन भाग हो जाएगा परितारिका। क्या है? परितारिका नेत्र का रंगीन भाग होता है। वायुमंडल में प्रकाश किस वर्ण का प्रकीर्णन होता है? तो वह जो होता है प्रकीर्णन नीला रंग का होता है। किसका होता है? नीला रंग का होता है। किसका होता है? नीला रंग का होता है। सूर्य की किस घटना के कारण सूर्य में वास्तविक सूर्योदय लगभग 2 मिनट पूर्व होता है? तो वह जो है वास्तविक पूर्व किसका कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ये बी नंबर करेक्ट होगा जाएगा। निम्न आगे का क्वेश्चन है, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई ध्वनावेशित कण अर्थात अल्फात कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विपेक्षित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो अधोमुखी होती है। क्या होती है? अधोमुखी होती है। सी करेक्ट हो जाएगा। हमारे घरों में जो विद्युत फ्यूज की जाती है वह 200 वोल्ट से प्रतिष्ठ धारा होती है या 12 वोल्ट प्रतिष्ठ धारा होती है? तो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है, क्योंकि एसी करंट होता है। क्या होता है? एसी करंट होता है। क्या? एसी करंट, ठीक है। अल्टरनेटिव करंट, इसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब जल प्रतिरोध जल जो है गर्म जल को प्राप्त करने के लिए सौर का ताप उपयोग की नहीं किया कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो वो क्या है? बादलों वाले दिन के कारण। किस दिन? बादलों वाले दिन का हम सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य होगा नहीं तो ऊर्जा कहाँ से आएगा? उसमें सौर ऊर्जा प्राप्त कहाँ से है? इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है भूतापीय ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। वीडियो को शेयर कीजिए। दर्पण के सामने कितनी भी दूर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब होता है तो वह कौन सा दर्पण होगा? या तो समतल होगा या उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। या तो समतल या तो उत्तल दर्पण। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त जो दर्पण किया था आगे के भाग में वह अवतल दर्पण होता है। हेडलाइट की बात यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। साइड में रहेगा तो उत्तल दर्पण होता, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा। क्या होगा? अवतल दर्पण होगा, क्योंकि अग्रदीप की बात कर रहा है। तो अग्रदीप अर्थात हेडलाइट की बात किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, और जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। उसका तरंगदैर्घ्य 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है?
तो अभिसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है, किसको, सॉरी उत्तल लेंस को कहा जाता है। अभिसारी लेंस किसको कहा जाता है, उत्तल लेंस को। निम्न में से कौन सी उभयलिंगी है, तो मेढक उभयलिंगी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है, मेंडल के अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुना था, तो मेंडल जो है मटर के पौधे को चुना था। किसको चुना था, मटर के पौधे को मेंडल ने चुना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से एक अवशेषी अंग है, तो अवशेषी अंग कौन है, निम्नलिखित में से अवशेषी अंग कौन है। 47 का करेक्ट आंसर बताइएगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। डी में है अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स है, ठीक है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। वन संरक्षण से संबंधित है तो वनों की कटाई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर आते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, तो अभिकारक कहा जाता है, और उसके बाद जो बनता है उसको उपोत्पाद कहते हैं, ठीक है। ये हो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आगे का क्वेश्चन 50 नंबर है, टूथपेस्ट कैसा होता है, टूथपेस्ट कैसा होता है। चलिए 50 का करेक्ट आंसर बताइए, बी नंबर होगा। 50 का करेक्ट आंसर क्षारीय होता है। टूथपेस्ट कैसा होता है, क्षारीय होता है। 51 पे आते हैं हम लोग, तो कह रहा है 51 का निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। क्या है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में कौन कार्बोविक्स समूह है, कार्बोविक समूह कौन है, 52 का बताइए। तो सी नंबर जो है बॉन्ड COOH हुआ। क्या, बॉन्ड COOH हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन है, एमीटर निम्नलिखित में से किस से मापा जाता है, एमीटर से क्या मापा जाता है, सो कह रहा है क्वेश्चन 53 नंबर का ए होगा। एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है, ठीक है, धारा को मापा जाता है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में जो है 54 नंबर क्वेश्चन, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, उसको क्या कहेंगे, विद्युत मोटर कहेंगे, ठीक है। दर्पण का सूत्र यहाँ पूछ रहा है, तो दर्पण सूत्र होगा 55 का। दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f, ठीक है, बराबर 1/f होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए वीडियो को शेयर करते रहिए। 56 नंबर क्वेश्चन है, 56 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष निम्नलिखित में से किस लेंस से हटाया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष, देखिए निकट दृष्टि दोष किससे हटाया जाएगा, 56 का बता दीजिए, अवतल दर्पण से, क्योंकि निकट की वस्तु बड़ा होता है तो उसको दिखाई देगा, दूर की वस्तु छोटा होता है नहीं दिखाई देगा, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे जनन अंग कहाँ पाया जाता है, पौधे में जो है वो जनन अंग कहाँ पाया जाता है, तो पुष्प में होता है जनन अंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे के लिए था, तो जस्ट बताएं, मटर के पौधे के लिए। किस पौधे के लिए था, मटर के पौधे के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किस दिशा में होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह एक ही दिशा में होता है। किस दिशा में होता है, एक ही दिशा में होता है। ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत जो पाया जाता है, ओजोन परत में क्या पाया जाता है बताइए, वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है, ठीक है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस चीज़ के द्वारा होता है, 61 का बताइए। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है, किसको होता है, रंध्र के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए 62 नंबर पे आते हैं, तो कह रहा है 62 नंबर, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, तो तेज धड़कन सबसे ज़्यादा आदमी का होता है, किसका, आदमी। 63 नंबर क्वेश्चन है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्पाद जो होता है, वह 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी होता है। अमोनिया का होता है, यूरिया का भी होता है, यूरिक अम्ल और यूरिया तीनों 4 का होता है, ठीक है। इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तंत्रिक तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है, 64 का करेक्ट आंसर होता है, क्या होता है, तो इसका हो जाएगा आपका बी, ठीक है, यूरोन का, यूरोन में, ठीक है। 65 का करेक्ट आंसर बताइए, निम्नलिखित में किस धातु को सोलर सेल कहा जाता है, तो सोलर सेल सिलिकॉन, सोलर सेल किस चीज़ का बनाता है, सिलिकॉन का बनाता है। सोलर सेल किस चीज़ का बनाता है, सिलिकॉन का बनाता है। कहा निम्न में कौन लवण है, 66 का बताइए, निम्न में कौन लवण है,
तो निम्न में जो है वह लवण है, क्या सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। K2SO4 है, क्या K2SO4 है, K2SO। निम्नलिखित में भारी धातु कौन है, तो निम्नलिखित में भारी धातु कौन है, 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यूरिया सबसे भारी धातु है। ठीक है, इसमें इथेन के एक अणु में कितने संयोजक बंधन होते हैं, तो इथेन के एक अणु में जो होता है इनमें कोई संयोजक 7 संयोजक बंधन होते हैं। कितने होते हैं, 7 संयोजक बंधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जो है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे हरा होता है, तो यह क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे क्या होता है, हरा होता है। किसके कारण, क्लोरोफिल की उपस्थिति कारण। 70 नंबर क्वेश्चन, पौधे में उत्सर्जी अंग क्या होता है, पौधे में उत्सर्जी अंग क्या होता है, तो इसमें सब कैटिन भी होता है, गोंद भी होता है, रेजिन भी होता है, सब पाया जाता है पौधे में। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था, टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था, तो टेहरी बांध का निर्माण जो है वह उत्तराखंड में, क्या है, उत्तराखंड में। ठीक है, आगे निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा है, तो यह CO2 के कारण, किसके, CO2 के कारण अम्ल वर्षा। ठीक है, अम्ल वर्षा CO2 के कारण होती है अम्ल वर्षा। स्विच लगाए जाते हैं, स्विच किस चीज़ का कैसे लगाया, स्विच जो है किस प्रकार से लगाया जाता है, स्विच बताइए। 73 का करेक्ट आंसर गर्म तार में। स्विच किस में लगाता है, गर्म तार में लगाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन वो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं है बताइए। करेक्ट आंसर सी होगा, बायोगैस होगा। क्या होगा, बायोगैस हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में वृक्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, चलिए मनुष्य के वृक्क जो है किससे से संबंधित है, यह उत्सर्जन से, किसी से है, उत्सर्जन से संबंधित, किसी से, उत्सर्जन से। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में जो है तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र। 77 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। चलिए वीडियो को शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आगे वीडियो बनाया जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, जल्दी बताइए। हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण जो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक एक पुस्तक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक एक पुस्तक है, उसे किसने लिखा था, जल्दी बताइए। कौन लिखे हुए हैं, तो डार्विन लिखे हुए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन लिखे हुए। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है ना, सबसे अधिक किसमें होती है, चलिए बताइए। निर्वात में सबसे अधिक होते हैं। ठीक है, पानी में भी मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश लाइट जलाएंगे तो कम होगा, कांच में तो और कम, और उससे इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, और लोहा में तो साफ नहीं होगा। ठीक है, तो निर्वात में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर का SI मात्रक क्या है, जल्दी बताइए। विभवांतर का SI मात्रक क्या है, तो विभवांतर का SI मात्रक जो होगा, एक विभवांतर का SI मात्रक बताइए, क्या होगा, वोल्ट होगा। क्या होगा, वोल्ट। एक मिनट, क्या होगा, वोल्ट होगा, वोल्ट होगा, क्या होगा, वोल्ट होगा। वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।